हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश। आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है द डायमंड रिंग यानी हीरे की अंगूठी। इस स्टोरी की मदद से आप डिफ़िकल्ट वर्ड सीखेंगे, कैसे हम स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वो सारी चीज़ सीखने वाले हैं। इस टाइप की स्टोरी को देख करके आप इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। देखिए, सेंटेंस है एन ओल्ड मैन। ठीक है, ओल्ड मैन का मतलब क्या होता है? बूढ़ा आदमी। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओल्ड मैन। यहाँ पे एन का यूज़ हुआ है, यानी आर्टिकल एन का यूज़ हुआ है। जैसे कि हम लोग को पता है AEIOU के पहले हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी ने क्या किया? गेव यानी दिया। गिव का वर्ब टू है गेव यानी दिया। हीज मनी, अपने पैसे, एंड गोल्ड और सोना, टू हिज सन, अपने बेटे को। ठीक है, ही सॉड, उसने दिखाया, देम, उन्हें, देम का मतलब उन्हें, हिज डायमंड रिंग, अपना डायमंड का रिंग, एंड सेड, और कहा, टू देम, उन्हें, आई एम नॉट गिविंग, मैं नहीं दे रहा हूँ, दिस रिंग, इस रिंग को, टू यू यानी तुम्हें, नाउ मतलब अभी, गो आउट, बाहर जाओ, एंड डू सम, और कुछ नोबल डिड्स, कुछ नेक काम करके आओ। तो ठीक है, उसने फादर्स ने अपने सन को कहा कि ये डायमंड का रिंग है, बट मैं ये अभी नहीं दे रहा हूँ, जाओ बाहर कोई नेक काम करके आओ, तब मैं ये अंगूठी दूंगा। ऐसा करके उस फादर ने ये सारे सन्स को बोला। ठीक है, तो फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या है। आगे है देन कम टू मी। देन का मतलब तब, कम टू मी मेरे पास आना। टेल मी, मुझे बताना, योर डीड्स, अपने कर्म को, अपने काम को। देन आई विल गिव दिस, तब मैं तुम्हें यह डायमंड रिंग, टू वन ऑफ यू, यह डायमंड रिंग तुम्हें दूंगा। देन रिंग विल बी द रिवॉर्डेड फॉर द नोबलेस्ट डीड, यानी यह जो रिंग है वो रिवॉर्ड के रूप में दूंगा, नेक काम के रूप में दूंगा। द सन्स वेंट आउट, वो बेटे जो थे वो बाहर गए। वेंट आउट का मतलब क्या होता है? बाहर गए। दे डिड नोबल डीड्स, उसने नोबल डीड्स यानी नेक काम किया। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद, दे रिटर्न, वे वापस आए, टू देयर फादर, अपने पिता के पास। फिर आगे क्या है? वन ऑफ द सन सेड, उनमें से एक बेटे ने कहा, फादर, पिता, गिव मी द रिंग, मुझे रिंग दे दो। आई हैव डन, मैंने डन किया, मैंने कर लिया, अ ग्रेट एंड नोबल नीड, मैंने एक महान कार्य कर लिया। अ मैन लेफ्ट ऑल, एक आदमी ने छोड़ा था, ऑल हिज मनी, अपने सारे पैसे, विथ मी, मेरे पास। ही ट्रैवल्ड, उन्होंने यात्रा किया, मेनी कंट्रीज, कई देशों का। देन, तब, ही केम टू मी, तब वे मेरे पास आए। ही वांटेड हिज मनी बैक, वह अपने पैसे को वापस चाहता था। आई रिटर्न हिज मनी टू हिम, मैंने उन्हें उनके पैसे वापस कर दिए। तो एक बेटे ने क्या कहा कि एक आदमी ने मुझे सारे पैसे दिए थे, वो कई देशों का भ्रमण करने निकले थे, जब वापस आए तो मैंने उनके सारे पैसे लौटा दिए। यानी मैंने इन नेक काम को किया कि मैंने उसके पैसे नहीं रखे। तो वो रिंग अपने फादर से मांगने लगा। तो फिर देखते हैं दूसरा बेटा उनका क्या काम करता है। अनदर सन सेड, दूसरा बेटा ने कहा, अ चाइल्ड फेल, एक बच्चा गिरा, कहाँ? इनटू अ रिवर, यानी नदी में। द वाटर वॉज कैरिंग, वो जो पानी का जो बहाव था, द चाइल्ड अवे, वो बच्चे को बहा कर ले गया। आई जम्प्ड इनटू द वाटर, मैं उस रिवर में कूदा। आई सेव्ड द चाइल्ड, मैंने उस बच्चे को बचाया। फिर इसके बाद है द थर्ड सन सेड, वो तीसरे बेटे ने कहा, फादर प्लीज़ लिसन टू मी, फादर प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो। माई एनिमी वॉज स्लीपिंग ऑफ द एज, मेरे जो दुश्मन है वो सो रहे थे, कहाँ पे? ह्यूज रॉक, ह्यूज रॉक यानी बड़ी चट्टान के किनारों पर। आई वेंट टू हिम, मैं गया, एंड वोक अप हिम, और उसे जगाया। द फादर सेड, पिता ने कहा, ऑल द पीपल लव देयर फ्रेंड्स, तुम्हारे जितने भी लोग हैं वो अपने दोस्तों से प्यार करते हैं। बट यू लव्ड योर एनिमी, बट तुम अपने दुश्मन से प्यार करते हो।
यू सेव्ड हिम, तुमने उसे बचाया, फ्रॉम हिज डेथ यानी मरने से। योर्स इज़ द नॉबलेस्ट डेड, ये तुम्हारा नेक काम है, टेक दिस रिंग। वो जो अदर बेटे ने वर्क किया था वो अपने लिए सिर्फ कर रहा था, ठीक है, मतलब अपने फ्रेंड्स के लिए कर रहा था, अपने रिलेटिव्स के लिए कर रहा था, बट ये जो तीसरा लड़का था उन्होंने अपने दुश्मन के लिए किया। तो ऐसा सुन करके उस फादर ने उस रिंग को तीसरे बेटे को दे दिया। तो इस प्रकार की स्टोरी को देख करके आप हमारे चैनल से इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।